हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एडा गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुक्तिदूत खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की घटनाओं का सार अपने शब्दों में लिखिए। एंड गाइस, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, इसीलिए इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरीके से पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मुक्तिदूत खंड काव्य का चौथा सर्ग गांधी जी के कर्मयोग का प्रतीक है, सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट पूछ सकता है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ एवं पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु को लिखिए। अब आ जाइए फटाफट से आंसर की तरफ गाइज। अगर आपको खंड काव्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एंड जितने भी आंसर हैं वो सारे चैनल पर प्रोवाइड हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को चेक करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, उसे जाकर चेक कर लो। अब लिखना क्या है आपको कि भाई चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का वर्णन किया गया है। तो भाई जलियांवाला बाग की नृशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 में देश की जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। अब भाई इतना बड़ा कांड हो गया था, उसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि भाई अब हम असहयोग आंदोलन करेंगे और जनता को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया, मतलब उस आंदोलन के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सम्मान का बहिष्कार कर दिया, छात्रों ने विद्यालय, वकील ने कचहरी और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। ये बहुत बड़ा डिसीजन था उस टाइम में कि सारे लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी, जिससे क्या थी, अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी। इस आंदोलन से सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई थी। अब असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को निराशा हुई, उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इसका विरोध हुआ। अब भाई लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फर खान ने गांधी जी के स्वर में स्वर मिलाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। तो इतने सारे लोग थे जो विरोध में खड़े थे और ये सभी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो इनके सुर में सुर मिलाकर आवाज उठाई, साइमन कमीशन का विरोध किया। अब परिणाम स्वरूप हुआ क्या, सरकार हिंसा पर उतर आई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की निर्मम लाठी प्रहार हुआ, लाठी प्रहार उन पर कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। गांधी जी देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा के मार्ग पर ला सके। क्यों भाई, अगर किसी को मारोगे तो वो बदले में मारेगा ही। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझा बुझाकर देशवासियों को कहा कि नहीं, हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने गांधी को बंदी बनाया और प्रतिक्रिया स्वरूप देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। अब जैसे ही अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया तो उनके सब जो प्रेमी थे, देशभक्त थे, उन सब ने क्या किया, सत्याग्रह छेड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेजों ने समझौता करना चाहा, बट गांधी जी की आजादी की मांग न मानने का कारण समझौता भंग हो गया था। कि जो गांधी जी थे उन्होंने कहा, भाई अगर तुम हमें आजादी दोगे तो ये सब कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। नमक का कानून तोड़ना, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन व साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी ने अटूट साहस और न्याय तत्व को देखकर अंग्रेज सरकार चौंक गई। वो स्वयं अपने द्वार के लिए अत्याचारों के प्रति चिंतित थे। ठीक है, वो जितने अत्याचार उन्होंने किए थे उनके लिए खुद ही चिंतित होने लगे। उसके बाद बापू की एक ललकार पर देश भर के अंग्रेज भारत छोड़ आंदोलन फैल गया। क्या हुआ, उन्होंने जनता से कहा और जनता ने एक आवाज पर क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गईं, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गईं, पुल तोड़ दिए गए, रेलवे लाइन उखाड़ दी गई, थानों में आग लगा दी गई और बैंक लूटने लगे। अंग्रेजों को शासन करना दूभर हो गया था। उन्होंने दमन चक्र चलाया, तो गांधी जी ने 21 दिन का अनशन कर दिया। उन्होंने जैसे ही दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने 21 दिन का अनशन कर दिया। इन्हीं दिनों कारागार से गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आजीवन पग पग बरसात देने वाली जीवन संगिनी का वियोग
जो था, बापू की वेदना समुद्र, मतलब बापू के अंदर एक कह सकते हैं लहर से उमड़ गई दुख की। गांधी जी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। अब इस अप्रत्याशित घातक से व्याकुल अवश्य हुए, परंतु पत्नी के स्वर्गवास से अंग्रेज के विरुद्ध मनोबल को और अधिक दृढ़ कर दिया। कवि इसका चित्रण करते हुए कहता है, बूढ़े बापू की आहों से कार की गूंजी दीवारें बन आबिल चित्कार उठी, थर्राई ऊंची मीनारे। कि बापू की आवाज से मीनारें भी थर्राने लगी। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा।